जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, देखिए, लोक लुभावन बजट होगा, पॉपुलर बजट होगा, ये तमाम बातें तो की जाती हैं बजट को लेकर, लेकिन इस बार दबाव दो राज्यों का भी है, बिहार का और आंध्र प्रदेश का। और उम्मीद भरी नजरों से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू देख रहे हैं कि स्पेशल पैकेज का ऐलान उनके राज्यों के लिए किया जा सकता है। क्या इस तरह की कोई स्पेशल पैकेज की घोषणा आज हम देख पाएंगे, या फिर इसकी संभावना कम ही लगती है? क्योंकि ये वादे तो कर दिए गए थे जब सरकार बन रही थी, जब ये लोग अपना सहयोग दे रहे थे, तब ये बातें पहले ही हो गई थी। आज बजट में इसकी घोषणा होगी या फिर इसे आने वाले वक्त के लिए रखा जाएगा? देखिए नेहा, जिस तरीके से लगातार जेडीयू की तरफ से पहले से ही आकर के ये मांग उनकी तरफ से रखी जाती रही है कि बिहार की इस वक्त जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, वैसे में उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, साथ ही स्पेशल पैकेज जो है वो बिहार को दिया जाए। टीडीपी की तरफ से खुले मंच से उनकी तरफ से तो नहीं कहा गया है, लेकिन उनकी तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि पिछले 5 सालों में जो राज्य की अर्थव्यवस्था रही है वो काफी खराब हुई है। इसलिए वो केंद्र सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि राज्य को बेहतर अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए उनको अलग से पैकेज दिया जाए। तो दोनों जो एनडीए के सहयोगी हैं उनकी तरफ से लगातार इस तरीके की मांग की जा रही है। जहां तक बिहार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी के जो नेता हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि बिहार में जो इस वक्त की सिचुएशन बनी हुई है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि वहां अगर स्पेशल पैकेज नहीं दिया जाएगा तो बिहार में जिस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ देखी जा रही है वो काफी इस वक्त खराब है, और ऐसे में स्पेशल पैकेज अगर उनको मिलेगा तो उससे उनकी स्थिति काफी बेहतर होगी। वहीं अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो कल उन्होंने अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक किया और उन्होंने मिडिल क्लास को लेकर के एक अपनी महत्वपूर्ण बात कही, और उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास जो है वो देश के अर्थव्यवस्था का चालक होता है। यानी कि जिस तरीके के संकेत उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, माना यह जा रहा है कि मिडिल क्लास जो है उसको इस बार टैक्स स्लैब में काफी सुविधा दी जा सकती है, टैक्स स्लैब में जो है बदलाव किए जा सकते हैं। इस तरीके की बातें देखने को मिल रही हैं। वहीं नेहा, दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश के किसान हैं, किसान लगातार इस बात को लेकर के मांग करते रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बेहतर होनी चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है कि किसानों की जो सम्मान निधि है उसमें बदलाव किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस सेक्टर में भी काफी चेंजेस किए जा सकते हैं, और मैन्युफैक्चर सेक्टर में पूंजीगत ढांचे को ज्यादा उसमें डाला जा सकता है जिससे कि विकास को और तेजी दिया जा सके। तो इस तरीके की उम्मीदें लोग लगा करके इस बजट को लेकर के बैठे हुए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अब स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। बिजॉन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बिजॉन जी, अगर राजनीतिक चश्मे से देखें तो दबाव है दो राज्यों का, लेकिन इसके अलावा एक और दबाव है, वो है फिजिकल प्रूडेंस का। अगर आपको 5.1% फिजिकल डेफिसिट बरकरार रखना है, जिसका प्रोजेक्शन अंतरिम बजट में दिया गया था, साथ ही आपको 8.2% ग्रोथ भी मेंटेन करनी है, दोनों का बैलेंस कैसे आएगा? क्योंकि जब तक आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, आपका एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ रहा है, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ये दोनों में फिट कैसे बैठेगा? नमस्कार, और सारे दर्शकों को भी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम केवल इतना ही जानते हैं कि आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है। आप खुद ही बोल रहे हो, इकोनॉमिक सर्वे में बताया कि हर व्यक्ति कर देने के लिए तैयार है, कर दे रहे हैं और रेवेन्यू बढ़ रहा है। लेकिन हर व्यक्ति ये भी चाहता है कि हमको कम से कम पैसे में हमारा स्वास्थ्य का सेवा कैसे हम उपलब्ध करें, तो आयुष्मान भारत को कैसे हम और भी एक सही रूप दें, ताकि जो लोग मिसिंग मिडिल क्लास हैं उसको हम लोग कैसे ले आएं। हम लोग ये भी उम्मीद रख रहे हैं कि ये बजट एक मार्गदर्शन देगा कि लोगों को जो एसेंशियल होलसम फूड है, जो न्यूट्रिशियस फूड है, वो कैसे कम से कम अफोर्डेबल हो सके। लोगों को खाली आप दाल और चावल देने से नहीं चलेगा, इसी लोगों को सब्जी वगैरह जो उनका आवश्यक है, एसेंशियल है, वो कैसे कम से कम पैसे में आप नियंत्रण करके उन तक पहुंचा सकेंगे, उसका हम लोग देखना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग कर दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि तंत्र को अकाउंटेबल होना होगा और ट्रांसपेरेंट होना होगा। तंत्र को एक ऐसा उत्तरदायित्व होना होगा कि कहीं पर भी कोई चूक ना हो। बिजॉन जी, फूड इन्फ्लेशन जून 2024 में 9.36%,
सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5.08%, डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जून का 24 का आंकड़ा 3.36%, और ये लगातार ऐसे ही कर्व जा रहा है, ये नीचे की ओर नहीं आ रहा है। तो यही हम कह रहे हैं कि जो तंत्र में है, जिनको इसको मॉनिटर करना चाहिए, इस मैकेनिज्म को उस ढंग से लाना चाहिए कि आम आदमी को सही ढंग से अफोर्डेबल मैनर से जो उनका इनकम है उस इनकम में ये सारी चीजों को उनको उपलब्ध करें, उसका उनका उत्तरदायित्व है। वो यदि मॉनिटर नहीं कर रहे हैं सही ढंग से, ये यदि हर समय कि और किसी को दोषी ठहराते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ या फ्लड्स आए या इस ढंग से, तो फिर वेयर हाउसिंग क्यों कर रहे हो आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बना रहे हो? आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, कोल्ड चेन बना रहे हो, तो कम से कम पैसे में आपको उपलब्ध कराना चाहिए कि अब क्राइसिस होता है, क्यों कीमत बढ़ रहे हैं। तो उस पे हम लोग को और जोर देना चाहिए बजट में। हम उम्मीद कर रहे हैं इस पे काफी सोशल डेवलपमेंट के लिए खर्चा होने का उम्मीद है। हम जैसे बता रहे हैं कि आज आम आदमी क्या चाहते हैं, वो ये सब आंकड़े नहीं समझते हैं। लेकिन बिजोन जी, वित्त मंत्री की जो पुराने जितने भी बजट रहे हैं, एक भी लोक लुभावन नहीं रहा है, ये उनकी पृष्ठभूमि रही है। और अभी तक जितने भी बजट उन्होंने पेश किए हैं, तो उसमें आम आदमी के लिए कुछ भी निकल कर नहीं आया है। ऐसे में आज का बजट उनके पुरानी पृष्ठभूमि पर पूरी तरीके से एक नई छवि के तौर पर आएगा, या फिर हम यही माने कि वित्त मंत्री तो इसी तरह का बजट पेश करती है जो लोक लुभावन नहीं होता है। अभी तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री के स्लोगन भी रहे 2014 में जब आए, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप कम से कम पैसे में तंत्र को चलाएंगे, और वो जो खर्चा तंत्र चलाने के लिए हो रहा है उसमें कमी नहीं आ रही है। आप इतने खर्चे कर रहे हैं लेकिन उस खर्चे का रियल टेंजिबल आउटकम नहीं आ रहा है। लोगों को ये महसूस नहीं हो पा रहा है कि हमारा सोशल सिक्योरिटी क्या होगा, कल हम रिटायर करने के बाद हमको क्या पेंशन मिलेंगे, किस ढंग से हमको मिलेंगे। केवल सरकारी तंत्र में लोगों को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। सरकारी तंत्र से आपको अभी प्राइवेट सेक्टर में जाना अनिवार्य है। आपको प्राइवेट सेक्टर खर्चे बढ़ रहे हैं सर, लेकिन इनकम भी बढ़ रही है ना। 1,74,000 करोड़ का जीएसटी टैक्स कलेक्शन हुआ था। करेक्ट। ये आंकड़े हैं, ये बताते हैं कि एक तरफ आप दे रहे हैं तो दूसरी तरफ ले भी रहे हैं। करेक्ट। और इसी वजह से वो बैलेंस शायद बना हुआ है।